दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ चुकी है असम में। 7600 पदों पे जो है असम गवर्नमेंट के द्वारा जो है वैकेंसी निकाली गई है। इसमें लेवल 1 की वैकेंसी है, लेवल 2 की वैकेंसी है, लेवल 3 की वैकेंसी है। अब लेवल 1 मतलब क्या? ग्रेजुएशन लेवल वाला जो होता है, इसका मतलब जो है 12th लेवल की वैकेंसी, इसका मतलब जो 10th लेवल की वैकेंसी। जिस तरह से बिहार में वैकेंसी चल रही है एसएससी इंटर लेवल, आप सबको पता है, उसी तरह से ये भी है। तो इन्होंने तीनों एक साथ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी बिहार में ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी आएगी बिहार एसएससी के द्वारा, फिर जो है ग्रुप डी की आएगी, ग्रुप जो मैट्रिक लेवल होता है। तो ऐसे वैकेंसी आती है बिहार में। या अगर सेंट्रल लेवल की बात करें तो एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी आती है ग्रेजुएशन लेवल, सीएचएसएल जिसको इंटर लेवल बोलते हैं, एमटीएस मैट्रिक लेवल आता है। तो इसी तरह से जो है गवर्नमेंट ऑफ आसाम के द्वारा जो है, देख रहे हैं ना, ये वैकेंसी निकाली गई है स्टेट लेवल रिक्रूटमेंट कमीशन फॉर क्लास 3rd पोस्ट। यहाँ पे आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज, यहाँ जवाहर नगर, देख रहे हैं ना, ये जो है आपका इस ऑफिस का लोकेशन है। अब यहाँ पे जो डेट निकला देख रहे हैं 30 अक्टूबर के डेट में जो है ये गुवाहाटी से एडवर्टाइजमेंट संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट है। अब इसमें जो है 7600 पदों पे वैकेंसी है, देख रहे हैं ना। और यहाँ लिखा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम इंटेंडिंग एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब जो लोग इंडियन सिटीजन है वो लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेगा। लेकिन यहाँ पे एक टर्म एंड कंडीशन भी है, क्या अदर स्टेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, ये भी मेरा मेन पॉइंट है इस वीडियो का, तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना तो एक चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है। क्या बताया गया है? तो हैविंग रजिस्ट्रेशन नंबर इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इन द स्टेट ऑफ असम फॉर फिलिंग अप 7600 नंबर ऑफ वैकेंसी क्लास 3rd पोस्ट टेंटेटिव। तो यहाँ पे ये चीज़ जोड़ दिया गया कि आपको जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है असम में होना चाहिए, देख रहे ना। तो ये चीज़ आपको मैटर करता है। तो अगर आपके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर है जो कि असम में ही होना चाहिए, असम के किसी भी ज़िला में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसको हम लोग जो है रोजगार कार्यालय बोलते हैं, रोजगार कार्यालय में, रोजगार कार्यालय के ऑफिस में, मतलब रोजगार कार्यालय ऑफिस में आपका जो है रजिस्ट्रेशन होना चाहिए किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। जैसे एमपी में भी वैकेंसी निकलती है तो कभी कभी पूछ देता है कि आपको रोजगार कार्यालय का रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए जो एमपी में अवस्थित है। एमपी पुलिस आया था अभी आप कुछ दिन पहले, आप लोग को याद होगा अगर तो ये वैकेंसी इस तरह से निकाली गई है। अब 7600 वैकेंसी, अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत ही अच्छा जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, आसाम गवर्नमेंट का जॉब है, तो सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप सबको पता है। लेकिन यहाँ पे अदर स्टेट वाले फॉर्म तभी भर सकते हैं जब उनके पास एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हो। अभी आसाम पुलिस में वैकेंसी चल रही है, आप सबको पता है, तो उसमें सीधे सीधे जो है अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इसमें भी अदर स्टेट वाले फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इतना आप समझ लीजिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं कर रहा हूँ, सीधे आप समझ लीजिए अदर स्टेट वाले यहाँ पे अलाउ नहीं है। यहाँ पे कौन लोग फॉर्म भरेगा? तो सिर्फ और सिर्फ आसाम के जो लोग हैं वही लोग यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया देयर विल बी रिजर्वेशन फॉर पोस्ट ऑफ वेरियस कैटेगरी। रिजर्वेशन रहेगा जो गवर्नमेंट रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग, जो भी आपका कैटेगरी वाइज जो बीसी जनरल इस सब का जो रूल रहता है। बाकी जानकारी बोला गया कि सैलरी वगैरह जो है डिटेल पब्लिश होगा, जो रिजर्वेशन है वगैरह वो सब जब डिटेल एडवर्टाइजमेंट के बारे में जानकारी होगा, मतलब बाद में दिया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे देखिए जो आपका बैचलर डिग्री लेवल वाली जो वैकेंसी है कैटेगरी 1, यहाँ पे देखिए कैटेगरी 2 जो 12th लेवल की वैकेंसी है, इसमें डिप्लोमा भी अगर आपने किया है तो फॉर्म भर सकते हैं 3 इयर्स वाला। यहाँ पे आपको देखिए कैटेगरी 3 की वैकेंसी सिर्फ मैट्रिक पास, 10th पास हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ देखिए बैचलर डिग्री आप हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिखा हुआ बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 ईयर, यानी जो DCA ADCA होता है वो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रखा गया है। या सिर्फ बैचलर डिग्री तो भी फॉर्म भर सकते हैं। इसकी वजह से बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर सर्टिफिकेट या डिप्लोमा ऑफ मिनिमम 6 ईयर मंथ ड्यूरेशन एंड स्टेनोग्राफी भी आपको आती है तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन बोला गया, मतलब अगर आप सिर्फ बैचलर डिग्री किए हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या बैचलर डिग्री के साथ साथ आपने जो 6 मंथ का कंप्यूटर कोर्स कर रखा है या कोई भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर आपको बैचलर डिग्री किया हुआ है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी है, साथ साथ आपको जो है स्टेनोग्राफी आती है तो भी आप फॉर्म भरेंगे। तो स्टेनो की भी यहाँ पे वैकेंसी है। साथ साथ यहाँ देखिए लाइब्रेरी साइंस की भी वैकेंसी है, और साथ में आपको कंप्यूटर का 6 मंथ का बोला गया है। तो देखिए मेरा मानिए कि जो भी वैकेंसी निकल रही है आज के डेट में ना, सब में जो है फ्रेंड्स आप सबको पता है कंप्यूटर का जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट मांगी जा रही है। तो आप लोग से
रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने जो है कंप्यूटर के बारे में सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया है तो आप जल्दी से जो है ये ले लें। आप पढ़ाई कर लें, 6 महीने का कोर्स होता है, पार्ट टाइम 2-2 घंटा 3-3 घंटा पढ़ना होता है रोज़ रोज़, और आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है कंप्यूटर के बारे में। आप इंटरनेट सीखते हैं, आप जो है विंडो के बारे में सीखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में सीखते हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब आपको सिखाए जाते हैं, शॉर्टकट सिखाए जाते हैं, वही आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और यहाँ पे आपको नॉलेज भी होती है। और जिस भी विभाग में जा रहे हैं सब में आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ रही है, तो कंप्यूटर का नॉलेज आप लोग ले लीजिए। तो ये आपका क्वालिफिकेशन है। अगर आप कैटेगरी 2 में आवेदन करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप देखिए HSSLC यानी जो है हायर सीनियर सेकेंडरी का जो एग्ज़ाम होता है, 12th जिसको बोलते हैं, या डिप्लोमा भी अगर आपने किया हुआ है 3 इयर्स का तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे HSLC साइंस से भी पढ़ें तो भी फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें देखिए 3127 पोस्ट हैं, और इसमें बात करें 4055 पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है। अब यहाँ पे जो मैट्रिक लेवल की वैकेंसी है इसमें बोला गया है कि आप जो है 10वीं पास हो या इसके इक्विवेलेंट पास हो कोई भी एग्ज़ाम, और साथ साथ आपके पास LMB लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होने चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे। 418 पोस्ट यहाँ पे रखा गया है। अब ये जो वैकेंसी का जो संख्या है इस टेंटेटिव है, इसमें जो है घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब यहाँ पे एज लिमिट बोला गया है, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 40 वर्ष, लेकिन 40 वर्ष में भी आपको छूट है। अब एज कब से काउंट करे जाएंगे तो 1/1/2023 को आपका एज काउंट करे जाएंगे। SC/ST को 5 साल, OBC को जो है आपका 3 साल, 2 साल को एक्स सर्विसमैन को, और 10 साल विकलांग को। मतलब मान लीजिए अगर कोई SC/ST से है तो उनका उम्र हो जाएगा 18 से 45। अब ये इस डेट पे वो काउंट करेंगे, देख रहे हैं ना, ये जो डेट है 1/1/2023 की, आपका उम्र 18 से कम तो नहीं है और 45 से ज़्यादा तो नहीं है, इस तरह से काउंट होता है। OBC के लिए 18 से 43 हो जाएगा क्योंकि 3 साल का अपर एज में छूट मिल रहा है। वही जनरल के लिए क्या हो जाएगा तो 18 से 40 ही रहेगा, समझ रहे ना। तो ये है विकलांग के लिए क्या हो जाएगा तो 18 से 50 ईयर्स हो जाएगा। ये यहाँ पे रहता है एज में छूट। अब यहाँ पे आपको जो है 10वीं क्लास के बारे में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बारे में बताया गया है। तो आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, यहाँ पे जो है सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना है। फॉर्म भरने के लिए सबसे बड़ी बात कि इसमें कोई भी आपको फ़ी नहीं देना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ी जो है देयर विल बी नो एप्लीकेशन फ़ी ऑल द कैटेगरी। कोई भी कैटेगरी के लोग हैं उनको फॉर्म भरने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना है। और बेसिकली आसाम में जितने भी वैकेंसी निकलती है सबका जो है फॉर्म फ़ी फ्री होता है। कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी एप्लीकेशन फ़ी फॉर सबमिशन ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यहाँ पे बोला गया एप्लीकेशन प्रोसेस बोला गया कि आपको इस वेबसाइट से फॉर्म को अप्लाई करना है। ये ऑफिशियली वेबसाइट है असम गवर्नमेंट का, यहीं से आपको फॉर्म को भरना है, जो कि 10 नवंबर से अवेलेबल रहेगा। इसका जो इंपॉर्टेंट डेट है वो समझिए, 10 नवंबर से जो है आप 29 नवंबर तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ये इंपॉर्टेंट डेट है देखिए। तो आपके पास अच्छा मौका है और लंबा मौका है। आप देखेंगे पूरा 1 महीने से ज़्यादा आप जो फॉर्म भरेंगे, और बहुत ही अच्छे से भरिए, आराम से भरेंगे फॉर्म को, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है ताकि फॉर्म में कोई भी गलती ना हो। और आप जो है ऑनलाइन मोड में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई इन प्रोसेस्ड फॉर्म थ्रू ऑनलाइन मोड। तो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बस यहाँ पे और भी तमाम ऑप्शन दिए हुए। कैंडिडेट शुड continuously while submitting the online application form. Once the online application submitted there will be no scope for editing। देख रहे हैं ना, मतलब एक बार आप फॉर्म सबमिट कर देंगे तो कोई भी एडिटिंग करने का, करेक्शन करने का या रीसबमिशन करने का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया। तो मैं आपको बोला ना कि आप फॉर्म आराम से भरेंगे, एकदम अच्छे से भरेंगे, कोई गलती नहीं करेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई भी परेशानी हो। तो ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा सा समझते हैं। अब ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी डिटेल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है क्योंकि अभी आपका आवेदन जो है समय है 12 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग रहा है यहाँ पे। सॉरी 10 नवंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो रहे हैं, देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो आप लोग थोड़ा सा वेट कर लेंगे। मैं एक अलग से वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप और डिटेल में कमेंट करते हैं, अगर आप कुछ जानकारी, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस बोला गया है कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा सबसे पहले वो होगा, आप देख रहे हैं ना, अब एग्जामिनेशन रिटन एग्ज़ाम जो होता है वो आपका होगा सबसे पहले। उसके बाद आप शॉर्टलिस्ट होंगे। शॉर्टलिस्ट होने के बाद से आपका जो स्किल टेस्ट होता है वो होगा, जैसे कंप्यूटर का स्किल टेस्ट, जैसे टाइपिंग वगैरह ये सब। फिर स्टेनोग्राफी से भरेंगे फॉर्म, तो स्टेनोग्राफी। ड्राइविंग स्किल टेस्ट, जो 10वीं पास हैं उनके लिए ड्राइविंग आपके जो है
कंडक्ट करे जाएंगे। तो ये है। अब यहाँ पे अदर कंडीशन वगैरह दिया हुआ है, आप एक बार ज़रूर चेक करेंगे। यहाँ देखिए 30/10 के रेट में सिग्नेचर है सेक्रेटरी का, तो आप यहाँ पे देखेंगे। शॉर्ट नोटिफिकेशन था फ्रेंड्स। आई होप आप लोग समझे होंगे इस वैकेंसी के बारे में। अदर स्टेट वाले यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए अलाउ नहीं है, हमें जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोला गया है कि इन स्टेट ऑफ आसाम, आसाम में आपका जो है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो फॉर्म भरेंगे। वहाँ आएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से जो है रजिस्ट्रेशन किए हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, तब जाके आप प्रोसेस कर पाएंगे। तो ये मैंडेटरी है, बाकी आप लोग देख लेंगे। और भी वैकेंसी हम लगातार आप लोग को अपडेट दे रहे हैं, चैनल पर जाके देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसकी भी फीडबैक दीजिएगा, बुरा लगा हो तो उसकी भी फीडबैक दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।